देखिए, राज्यसभा चुनाव के बाद बिहार की सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक के वोट नहीं डालने के कारण आरजेडी उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ गया। राज्यसभा चुनाव के परिणाम आने के तुरंत ही बाद आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कोलकाता के लिए रवाना हो गए, जिसके बाद आरजेडी के वरिष्ठ नेता ने तेजस्वी पर बड़ा हमला बोला है। शिवानंद तिवारी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। शिवानंद तिवारी ने कहा कि पराजय से ज्यादा बुरा है हार के बाद मैदान छोड़कर जाना। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यसभा चुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव कोलकाता के लिए रवाना हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी तेजस्वी बिहार छोड़कर यूरोप की यात्रा पर चले गए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो नेता हार के बाद मैदान ही छोड़ देते हैं, उनके साथ समर्थक लंबे समय तक नहीं टिकते। शिवानंद तिवारी के इस बयान से बिहार की सियासत में एक नई बहस छिड़ गई है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने सभी सीटों पर जीत हासिल की है, दर्ज की है, जिसके बाद महागठबंधन के भीतर भी असंतोष की खबरें सामने आने लग गई है। देखिए, ऐसे नेताओं के साथ नहीं देते समर्थक, ये कहना है शिवानंद तिवारी का। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया तेजस्वी यादव को लेकर। दरअसल तेजस्वी यादव राज्यसभा में हुई हार के बाद सीधे कोलकाता निकल गए, जिसके बाद शिवानंद तिवारी ने ये पोस्ट उन्हें लिखा है, उन्हें संबोधित किया है और ये कहा है कि इस तरह के नेताओं के साथ समर्थक भी खड़े नहीं होते, जो मैदान ही छोड़ देते हैं। हारने के बाद विधानसभा चुनाव जब उन्होंने हारा तो विदेश यात्रा पर चले गए और अब राज्यसभा का चुनाव जब हार गए तो कोलकाता जा रहे हैं। तो ऐसे में शिवानंद तिवारी ने अपने पोस्ट के जरिए नसीहत भी दी है और तंज भी कसा है। और आइए अब आपको वो 4 चेहरे दिखा देते हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में विपक्ष का खेल पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इन 4 चेहरों को देखिए और आप समझ लीजिए कि इन्हीं 4 चेहरों की वजह से महागठबंधन का पूरा खेल ही बिगड़ गया। जिनमें से एक आरजेडी के विधायक भी हैं फैसल, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनकी माताजी की तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से वो डॉक्टर के चक्कर लगाते रह गए और उसके बाद वो पहुंच ही नहीं पाए वोट करने। और कांग्रेस के भी कुछ विधायकों ने ये कहा कि उन्हें उम्मीदवार को लेकर असंतोष था और इसीलिए उन्होंने वोट देना ही ना देना सही समझा। बढ़ते आगे, देखिए, शिवानंद तिवारी के तेजस्वी यादव पर हमले के बाद सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी ने इस पर चुटकी ली है। वहीं आरजेडी ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव के साथ है। वहीं राज्यसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर भी सवाल उठाते हुए ये आरोप लगाया कि लोकतंत्र को लोभ तंत्र में बदला जा रहा है। उधर कांग्रेस ने भी तंज कसते हुए शिवानंद तिवारी के राजनीतिक चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। इससे क्या उम्मीद किया जा सकता है? उनके जो जनता के प्रति उनकी क्या प्रतिबद्धता है, ये तो सब लोग जानता है। कोई प्रतिबद्धता नहीं, चुनाव से सिर्फ मतलब रखते हैं। तो चुनाव में जो है सिर्फ वोट मांगने के लिए राजनीति करते हैं। कैसे, और तो उनको कुछ है नहीं। लेकिन हमारे और देख लीजिए कि अभी लोकसभा चुनाव में जब पराजय हासिल हुआ तो वो विदेश गए। अभी जो है राज्यसभा चुनाव में पराजय हुआ तो कलकत्ता गए। शिवानंद तिवारी जी ने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव जी की राजनीति अब जिम्मेदारी नहीं, मौज मस्ती तक सीमित रह गई है। चुनाव में हारते ही बिहार छोड़ देना जनता के विश्वास का अपमान है। नेता वही होता है जो संकट में जनता के साथ खड़ा रहे, न कि सूटकेस लेकर बाहर निकल जाए। बार बार हार के बाद भाग जाना ये दर्शाता है कि उन्हें बिहार की चिंता नहीं, सिर्फ अपनी सुविधा की चिंता है। तेजस्वी जी के नेतृत्व को है। अभी राज्यसभा के चुनाव में सबको पता है कि एनडीए के लोगों ने किस तरह का खेल खेलने का काम किया, किस तरह से लोकतंत्र को लोकतंत्र में बदलने का काम किया। उसके बावजूद भी कुछ लोग कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की राजनीति को आधार और आकार देने के लिए और सत्ता पक्ष के द्वारा जिस तरह से लोकतंत्र को कलंकित किया गया है, उसको दूसरी दिशा में भटकाने के लिए तेजस्वी जी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, शिवानंद तिवारी जी का तो राजनीतिक चरित्र ये है कि जिधर रही सत्ता उठाए उधर का पत्ता। जीवन भर यही किया है। अरे जब स्पष्ट कारण मालूम न हो किसी की भी यात्रा का, किसी भी कार्य का अगर कारण मालूम न हो तो उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी जी क्यों कोलकाता गए? अचानक कोई जरूरत पड़ गई, पहले से कोई कार्यक्रम तय था, ये तो आपको पता नहीं है।
बस यूं ही टिप्पणी कर देनी है। तो उनका वही चरित्र है कि जिधर सत्ता रहती है उधर का वो पत्ता उठाते रहते हैं।